गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग, जो उनके महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। पहला दोहा और चौपाई में जो वृतांत था वो इस प्रकार से था। भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भगवान श्री राम की शोभा का वर्णन पहले पद में किया जा चुका है। दूसरे पद और दोहे को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, दोहा संख्या 2। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन्न समीप बोलाई, सीता मातु सनेहे बस, बचन कही बिलखाई। जो ये दोहा है, इसमें सीता जी की माता सुनैना अपनी सखी से यह सब देखने के बाद बिलख कर, बहुत अधिक विचलित होकर, वह अपने मन की जो बात है उसका वर्णन कर रही हैं। वह इस दशा को देखकर बड़ी चिंतित हैं। उनको लगता है कि इस धनुष को रावण जैसे महान योद्धा और अन्य देशों से आए हुए बड़े बड़े राजा भी नहीं तोड़ पाए, तो भगवान रामचंद्र कैसे तोड़ सकते हैं। इस विषय को लेकर उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, जिनका वह अपनी सखी से वर्णन करती है और बिलख कर रोने लगती हैं। चौपाई और दोहे का अर्थ जानने से पहले हम शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं। एक बार इनके शब्दार्थ अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। कौतुक यानी तमाशा, देखनिहारे देखने वाले हैं, कहावत कहलाते हैं, हितु हितैषी बुझाई समझाकर, असी हट ऐसी हट, भली नाही अच्छी नहीं है, चापा धनुष, दापा घमंड, कर हाथ, बाल मराल हंस का बच्चा, मंदर मंदराचल, लघु छोटा गिनना, कुंभज घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य, सोशिव सोख लिया, तम अंधकार, हरि विष्णु, हर शिव, सुर देवता, अंकुश हाथी को नियंत्रित करने वाला एक उपकरण। अब दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सीता जी की माता सुनैना ने राम को प्रेम समेत लखी, प्रेम के सहित देखा। सीता जी की माता सुनैना ने भगवान राम को प्रेम के साथ देखा। सखिन समीप बोलाई, और अपनी सखी को अपने समीप बुलाया। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता सुनैना ने स्नेह के वशीभूत होकर, स्नेह के वश में होकर, वचन कही बिलखाई, इस प्रकार के वचन कहे और बिलख कर रोने लगी। यानी भगवान रामचंद्र जी को सुनैना ने बड़े प्रेम से देखा और अपनी सखी को अपने पास बुलाया। सीता जी की माता ने स्नेह के वशीभूत होकर अपनी सखी से इस प्रकार के वचन कहे और बिलख कर रोने लगी। ये इस दोहे का अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। सखी सब कौतुकु देखनी हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी।
बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु मानिय नारानी। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। श्री राम जी की कोमलता को देखकर सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं कि रावण जैसा शक्तिशाली राजा और अन्य देशों से आए हुए पराक्रमी राजा भी जब इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो भगवान राम जिनके सारे ही अंग बड़े कोमल हैं, जो अभी बाल रूप में हैं, वो इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। इसी शंका का यहाँ पर उनकी सखी समाधान करती है। सखी सब कौतुकु देखनी हारे। सीता जी की माता सुनैना अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुकु देखनी हारे, यहाँ सब तमाशा देखने वाले लोग बैठे हैं। हे सखी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वे सब तो तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, और जो हमारे हित के वचन कहने वाले बनते हैं, यानी कहने के लिए तो वो हमारे हितैषी हैं, हमारे हित की बात कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये सब लोग तो यहाँ पर तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कही गुर पाई, यहाँ कोई भी समझाकर, कोई भी यहाँ पर इनको समझाने वाला नहीं है। गुरु पाही, गुरु विश्वामित्र को, यहाँ पर कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाने वाला नहीं है। ए बालक असी हट भली नाही, कि इस बालक यानी भगवान रामचंद्र जी की ऐसी हट भली नाही, ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई भी इन गुरु विश्वामित्र को यह समझाने वाला नहीं है कि इस बालक की ऐसी हट ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जो इतना बलशाली है रावण, वह धनुष के चाप को छू भी नहीं सका, जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा भी नहीं पाया। हारे सकल भूप करी दापा, और अन्य देशों से आए हुए, सकल यानी समस्त, अन्य समस्त देशों से आए हुए राजा भी हार गए हैं। सो धनु राजकुंवर कर देही, तो फिर इस धनुष को इन राजकुमार के हाथों में तोड़ने के लिए कैसे दे दिया। बाल मराल की मंदर लेही, यह तो इसी प्रकार से हुआ जैसे बाल मराल यानी हंस के छोटे से बच्चे को मंदर लेही, मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए कह दिया जाए। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हंस के छोटे से बच्चे को मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए कह दिया जाए, उसी प्रकार भगवान राम को यह धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अर्थात जिस प्रकार हंस का छोटा बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार रामचंद्र भी इस धनुष को तोड़ने में सफल नहीं हो सकते या सक्षम नहीं है। सो धनु राजकुंवर कर देही, सो धनु राजकुंवर कर देही, इसीलिए यह धनुष राजकुंवर के यानी भगवान राम के हाथ में नहीं देना चाहिए। बाल मराल की मंदर लेही, जिस प्रकार हंस के का छोटा एक बच्चा मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा का सारा सयानापन, राजा जनक का तो सारा ही सयानापन यानी बुद्धिमानी या चतुरता ही कहीं पर चली गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी, विधाता की गति को विधाता ने क्या सोच रखा है, उनकी दशा को जानना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुवानी, अब देवी सुनैना के
इस प्रकार के वचन सुनकर उनकी चतुर सखी उनको समझाते हुए इस प्रकार से कह रही है, तेजवंत लघु मानिय ना रानी। हे रानी, तेजवान लोगों को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। अब वो उपमा देकर, भिन्न भिन्न प्रकार की उपमाएं देकर सुनैना की सखी उनको समझा रही है कि कहाँ कुंभज, कहाँ तो कुंभज यानी घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त्य। कहाँ कुंभज, कहाँ तो घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त्य। कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपार समुद्र यानी सागर। ऋषि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सारे सागर को एक ही बार में पी लिया था, और ऋषि अगस्त्य जो हैं वो घड़े से उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो उनकी सखी उन्हीं की उपमा दे रही है कि कहाँ तो घड़े से उत्पन्न हुए ऋषि अगस्त्य और कहाँ अपार सिंधु, अपार सागर। तो जब उन्होंने पूरे सागर को पी लिया था, सो सेउ सुजसु सकल संसारा, उन्होंने उसको, सारे समुद्र को एक ही बार में पी लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि यानी सूर्य का जो घेरा है, मंडल यानी घेरा, सूर्य, रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य का घेरा देखने में छोटा लगता है। उदऊ तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके, सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। अर्थात किसी को छोटा जानकर, कि किसी का आकार छोटा है, वो देखने में छोटा है, या देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि बलशाली नहीं है, उसको देखकर उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसलिए सुनैना की सखी उनको समझाते हुए कहती है कि आप ऐसा नहीं सोचिए कि भगवान राम बड़े ही कोमल अंगों वाले हैं, इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर सुनैना को समझा रही है। यहाँ पर आज हम केवल इतना हम पढ़ेंगे। कल हम दोहा संख्या 3 और इसके अंतर्गत जो चौपाइयाँ हैं उनको पढ़ेंगे। ये दोहा और चौपाई आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। परीक्षा में अवश्य इसमें से कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई व्याख्या जरूर पूछी जाती है। धन्यवाद।